आप स्टोरी भी सुने, सर भी पकड़ के बैठे और शर्मिंदा भी हों। कुक्कड़ चोरी दी FIR ते जज साहब ने जमानत खारिज कर दी। FIR का जरा मतन बताएं, नंबर बताएं, थाना बताएं, जिन जज साहब ने ये इतना शानदार हुक्म फरमाया वो भी जरा बताएं। मैं अपने मुर्गे जो है वो रात को एक खुडे में बंद करके सो गया, सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरे मुर्गे गायब थे। लोग मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चीफ जस्टिस जो है सिस्टम डेवलप करने के लिए राजी नहीं है। जो हमारी हाई कोर्ट है उसका काम है एपलेट काम करना होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब को आज अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनकी तरफ से निज़ाम अदल के अंदर जो पेचीदगियाँ हैं, साइलिन के जो मसाइल हैं, निज़ाम अदल के अंदर जो बुनियादी इस्लाहात हैं, उनके हवाले से कोई मौसर पॉलिसी गाइडलाइन या इशारा जो है वो सामने नहीं आया। बहरहाल ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जो हैं वो माजी के चीफ जस्टिस की तरह नहीं होंगे। वो अपने इस निज़ाम अदल के ऊपर, अपने अदारे को बेहतर करने के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं निज़ाम अदल के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर, कि देख के ना एक दफ़ा तो वाकई हैरानगी भी होती है और सर भी पकड़ के बैठ जाते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, जिसकी वजह से फिर ये आज का ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ा। और ये एक टेस्ट केस है और ये एक एग्जांपल है पब्लिक को भी बताने के लिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को भी बताने के लिए कि आपकी अदलिया के अंदर ये कुछ हो रहा है। आप फ़ैसले देते हैं, आपकी ही अदलिया, मातहत अदलिया जो है वो उन फ़ैसलों को मानने पर के लिए, उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान साइलिन को होता है और उससे ज़्यादा नुकसान जो है उन वकला को होता है जो प्रैक्टिसिंग है, जिनका ज़रिया मुआश सिर्फ़ और सिर्फ वकालत है। आज के इस पूरे मौजू के ऊपर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सरदार नदीम डोगर एडवोकेट साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह अक्सर मुझे इतलात आती रहती हैं कि मैं आज नहीं तो कल चक्या गया, कल नहीं तो परसों चक्या गया, उस तरह इनके बारे में मुझे ख़तरा लाहक होता है। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं नासिर महमूद चौधरी साहब। आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों में वकालत करने वाले जो हैं वो एक आम वकील हैं। नासिर महमूद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। आप स्टोरी भी सुने और सर भी पकड़ के बैठे और शर्मिंदा भी हों। चौधरी साहब, ये कुक्कड़ चोरी दी FIR ते जज साहब ने ज़मानत खारिज कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा सा हमें वकूआ तो समझाएं, क्या FIR कहाँ की है और फिर क्या ज़मानत क्यों खारिज हो गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मियाँ साहब आपने बताया कि जो भी अदारे का सरबराह आता है वो एक नए एंगल के साथ आता है, उसकी एक अपना माइंड सेट होता है कि मैंने अपने अदारे को, अपनी जो मेरे मतहत जुडिशरी है या जो भी अदारे होते हैं उनको कैसे चलाना है, लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करनी है, कैसे करनी है, और अपने जो मतहत अदालतें हैं उनको मैंने उनके लिए कैसे आसानियाँ पैदा करनी है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की अभी तक कोई वाज़िया पॉलिसी जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नहीं आई। मेरा जो, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ वो ये है कि मेरे पास एक हाई कोर्ट की बेल आ गई, प्री रेस्ट बेल। तो जब उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे पे कुक्कड़ चोरी की FIR कुक्कड़ चोरी की तो मैं शरारत कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा जी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके आ जाएं। तो जब वो डॉक्यूमेंट लेके आए तो आप यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हुआ वो FIR पढ़ के और वो ऑर्डर पढ़ के कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो किस तरह का मजाक कर रही है साइलिन के साथ। अच्छा। और साइलिन के लिए बजाय आसानियाँ पैदा करने के कितनी पेचीदगियाँ पैदा कर रहे हैं और कितने मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इस निज़ाम के एक उल्ट बात समझी जा रही है। अच्छा, वो FIR का ज़रा मतन बताएं, नंबर बताएं, थाना बताएं, जिन जज साहब ने ये इतना शानदार हुक्म फरमाया वो भी ज़रा बताएं। जी मैं बताता हूँ जी। ये थाना जफ़रवाल की FIR जी 731/21 FIR है, 379 ऑफेंस है इसमें। और जो मुर्गा चोरी है उनकी तादाद 3 है, जो उनकी मालियत है वो तकरीबन 21,000 रुपये बनती है। अच्छा। और मैं इस वजह पे थोड़ा सा इस हवाले से भी परेशान था, बीइंग ए लॉयल पर्सन,
कि उसमें जो एफआईआर है उसमें वो अक्यूज़ जो है बच्चा वो डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं है, उसको डायरेक्ट एफआईआर में नॉमिनेट भी नहीं किया हुआ। अच्छा। और एफआईआर की स्टोरी ये है कि मैं अपने मुर्गे जो है वो रात को एक खुडे में बंद करके सो गया, सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरे मुर्गे गायब थे। अच्छा। और नामालूम चोर जो है वो रात की तारीखी में मेरे मुर्गे चोरी करके ले गए। कोई टाइम कोई विटनेस नहीं है, कोई चीज़ इस तरह की उसने मेंशन नहीं की। बाद में उसने ततीमा बयान दिया, कोई उसमें सोर्स नहीं बताया कि मुझे किसने बताया। उसने कहा जी मेरा बेटा कहता है इन लोगों को मैं बातें करता सुन रहा था, इन्होंने कहा हमने आपके मुर्गे चोरी किए हैं, जो करना है कर लो। इस बेस पे जो जज साहब हैं एडिशनल सेशन जज जफरवाल, उन्होंने उसकी बेल खारिज कर दी और वो बंदा हाई कोर्ट में आज उसकी चौथी पेशी थी, जो पिछली पेशी थी आगे ये 9 मार्च के लिए फ़िक्स है जस्टिस तारिक नदीम साहब के पास। तो अब उसके लिए कितने मसाइल हैं कि उसको एक उसके दिन बाद देखें ना, मैं सोच रहा हूँ 21,000 रुपये का इल्ज़ाम, 21,000 रुपये का ततीमा बयान में नामजद, नाम से बिल्कुल और नीचे से ज़मानत खारिज होगी। उसने नीचे भी मुचलका दिया होगा, ऑब्वियसली कम अज़ कम प्री रेस्ट का मुचलका उसने 50,000 रुपये दिया होगा। बिल्कुल दिया, बिल्कुल ठीक है, दिया जी, हाई कोर्ट आ गया, ज़मानत खारिज होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी उसने क्या उसे कहते हैं मुचलका दिया होगा, का दिया, बिल्कुल दिया। वकील को फीस भी दी होगी। तो इस तो बेहतर तो वो बेचारा कहता यार मैं तेरा 21,000 ही वापस कर देना, मेरी जान छाड़ दे। ऐसे ही है सर, मैं यही आपको बताने लगा हूँ कि जिस दिन वो बेल के लिए आए हैं यहाँ पे, वो इतने परेशान। अब जिस बंदे का एक उसने डिस्ट्रिक्ट नारोवाल जफरवाल से आना है, उसके लिए यहाँ पे रिहाइश का मसला है, उसने आना है, सर्दियों के दिन है, फोग होती है, वो बड़ा मुश्किल से आया। फिर उसके मचल के लेट हो गए। मैंने उसे कहा कि यार ये मतलब जज साहब नाराज़ होंगे, आप यकीन करें कि कल हेयरिंग थी, आज हमने मचल के, वो कहता है जी मेरे पास है ही नहीं, मैं बताएं कैसे लेके आऊँ। वहाँ पे किसी बंदे को उसने मैनेज किया, फिर उसको साथ लेके आया उस बंदे के। एक और मज़े की बात मियाँ साहब मैं आपको बताऊँ कि मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ, मज़े की नहीं, अफसोस की बात। उस बंदे ने मुझे ये बताया कि सर हमने रात लारी अड्डा गुजारी है, वेरी गुड। नीचे फर्श पे सो के चादर में हमने रात गुजारी है और सुबह हम आपके पास आ गए हैं पेशी पे। मैंने उसे कहा कि यार आप किसी पनाहगाह में चले जाते, कुछ इस तरह का देते। कहते जी हमें पता ही नहीं था। तो ये बड़ा मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। मैं बड़ा मजाक हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है ये। नदीम डोगर साहब ने नाल शामिल कर लिए, डोगर ने तो वो मतलब समझना चाहिए। सरदार साहब ये हाई कोर्ट का ये काम नहीं है। ये छोटी छोटी 22 से 22P की दरख्वास्तें, पेलें, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम की क़यादत है, जो भी आती है, वो सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते। और जब थोड़ा सा पैरूज करते हैं तो पता चलता है कि कानून तो है लेकिन नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप देखें नदीम नासिर चौधरी साहब ने जैसे फरमाया, वो मुर्गा चोरी 21 नामालूम FIR, ज़मानत फिर खारिज होगी, कोई पूछने वाला नहीं है और वो ऊपर आएगा। मतलब ये हाई कोर्ट का ये काम है। क्या करें, लोग मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चीफ जस्टिस जो है सिस्टम डेवलप करने के लिए राज़ी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या करें? हाँ मियाँ साहब, मैंने लॉयर कोर्ट में भी काम किया है, 5-6 साल काम किया उकाड़ा में। अब हाई कोर्ट में मुझे 5-6 साल काम करते हो गए हैं। इशू ये है कि जो काम दिया जाता है वो ना लॉयर कोर्ट कर रही है ना जुडिशरी कर रही है। उसमें कुछ मामलात हमारे वकला के भी हैं। अब जैसे भाई बात कर रहे हैं ये मुर्गा चोरी की, ये तो एक मिसाल है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जब काज लिस्ट चेक करते हैं जजेस की, अगर एक 100 केस लगा हुआ है तो उसमें अब बिलीव करें कि जो 60 केस हैं वो बेल के हैं। वो बेल उनमें से क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे ही हैं छोटे मोटे। अब वो केस नीचे हल होने चाहिए थे, उससे भी अब ग्रास रूट पे जाएं तो बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो पुलिस हल कर सकती है। पुलिस हल करेगी, बहुत सारा जो बर्डन है लॉयर कोर्ट का वो कम हो जाएगा। अगर कुछ लॉयर कोर्ट काम करेगी तो उसका बहुत सारा जो काम है वो हाई कोर्ट का कम हो जाएगा। पिछले दिनों मेरे पास भी एक बेल आई थी, प्री रेस्ट बेल थी नारकोटिक्स की। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या प्री रेस्ट बेल नारकोटिक्स अभी सुना है आपने? अगर हो भी जाए, मुद्दा उसमें ये था, मतन ये था FIR का कि पुलिस वाले 5 बंदे हैं, वो एक बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं बकौल उनके, और बंदा भाग जाता है। अब उस पर FIR हो जाती है। अब ये एक मज़ाका केस बात है कि प्री रेस्ट बेल नारकोटिक्स ही ASJ साहब को ले लेनी चाहिए थी, उन्होंने इसे खर्च कर दिया। उसमें क्वांटिटी कितनी थी? 1400 क्वांटिटी थी। लेकिन प्री नहीं मियाँ साहब, जो मेरिट होते हैं पोस्ट टेस्ट के और प्री टेस्ट के डिफरेंट होते हैं।
पोस्ट अरेस्ट के उसमें क्वांटिटी मैटर करती है, लेकिन प्री अरेस्ट बंदा चला गया है, क्या आप दोबारा उसे गिरफ़्तार करके उसकी बेल खारिज करके आप उसे जेल भिजवाएंगे? उसे क्या रिकवर करना चाहेंगे आप? क्या वो क्वांटिटी की इतनी जो चरस है, हेरोइन वो लेके बैठा होगा? कभी नहीं बैठा होगा वो। उसकी बेल हाई कोर्ट से हुई है। इसी तरह बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं जो बेलेबल होते हैं। 452 की FIR बहुत सारी होती हैं, झूठी होती हैं, उसमें लोग इधर आ रहे होते हैं। तो मामला ये है मियाँ साहब कि मेरी जो राय है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ें ये हैं कि जो हमारी हाई कोर्ट है उसका काम है एपलेट काम करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना। लेकिन हो ये रहा है कि वो सारा दिन बेलें सुनती रहती है। सारे हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेलें सुनते रहते हैं। उनका असल काम है जो लोगों की कन्विक्शन हुई होती है। अब मामला ये है कि एक बंदे को नीचे 4 साल सज़ा होती है, उसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब वो अपनी सज़ा एग्जीक्यूट करके बाहर भी आ जाता है, अपील फिक्स नहीं होती। ये मामला है, ये इशू है जो काम मैंने करना भी एक चाहिए। केस किया, एक बंदे को 1 साल सजा हुई थी, उसकी अपील लगी क्या उसे कहते हैं, 1 साल के बाद अदालत में पेश हुआ। मैं तो हंस के गया, मैं क्या सर मैं सजा कट लेती है, मेरी अपील वापस कर दे। जी, तो यही मामलात हैं जिसकी वजह से हम ना इसी चक्कर में कर रहे हैं। अब सरदार साहब पता क्या बात है, मेरी ये ज़ाती राय है, खामी हमारे अंदर है, हम वकला के अंदर है। हमारी बार एसोसिएशंस का जो अदलिया की मुआवनत करने का अदलिया के पार्ट के ऊपर एतराज़ात और खामियां बिल्कुल जायज़ हैं और वो बड़ी संगीन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उतनी ही संगीन और एतराज़ात ना हमारी वकला की लीडरशिप पे, हम वकला पर भी है। हम नालायक हैं, नकम्मे हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करते। दूसरी बात, जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं और उसका हल जो है वो बार एसोसिएशंस ने देना होता है। वो तो ब्रीफ केस चुक्की फिर देना, वो तो करते नहीं है। हल अब इसका क्या निकालें? दोनों पिलर्स जो हैं, दोनों बार और बेंच है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की ये 25 तारीख को, पिछले जनवरी की 25 तारीख को एक जजमेंट आई है। मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने वो जजमेंट दिया 489F के ऊपर। बड़ी खूबसूरत जजमेंट दिया उन्होंने, और उसके ऊपर उन्होंने बेल अलाउ की है बंदे की, पता नहीं कितनी भी अमाउंट थी। उन्होंने एक उसके अंदर प्रिंसिपल लिखा कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास हैं, जैसे चेक की ये 3 साल सज़ा है, उसके अंदर जो ऑफेंस फाइल करते हैं उनको आपने लाजमी बेल देनी है, और जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं वो उसको लाजमी तौर के ऊपर इंप्लीमेंट करने की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इंप्लीमेंट करने की पाबंद है। वो थल्ले वाले मजिस्ट्रेट ते ट्रायल जज ने वो फिर खारिज की जा रहे हैं। दसो वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लैके कितने जाइए, दिल्ली जाइए। मियाँ साहब यही मामला है कि जो हम है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कसूर किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है। हल बताएं क्या है? मैं जो हाई कोर्ट में या नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हल क्या निकाल रहे हैं? सूरत हाल ये है, मैं जो क्रिमिनल सिस्टम हमारा, मेरे नज़दीक वो सारे का सारा बेस करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अब पुलिस के पास जो इख्तियारात हैं वो हैं, लेकिन अब पुलिस में आप इन्वेस्टिगेशन जो बंदा कर रहा है उसकी तालीम मैट्रिक है, उसकी पेमेंट है, जो तनख्वाह है वो आप देख लें, उसकी ड्यूटीज़ देख लें। सारे आईयूज़ की तो तालीम मैट्रिक नहीं है, कुछ FA भी होंगे, कुछ BA भी होंगे। जी, मतलब लगा लें। जी हाँ। लेकिन क्या वो इन्वेस्टिगेशन जब बंदा करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जब जज साहब के पास आती है, जिस पर वो फैसला करता है, जज साहब पढ़े लिखे होते हैं, उसके पास इख्तियार भी होता है, लेकिन वो बाउंड हो चुका है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर दी है उसके ऊपर ही वो स्टैंड करेगा। हमारा सिस्टम जो इस तरह का हो चुका है कि हमें इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट बहुत क्वालिटी का बनाना चाहिए। हमें वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत हाई क्वालिफाइड, मेरे ख्याल में उन्हें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि उसको लॉ का पता होना चाहिए। बहुत सारे आईओ को लॉ का भी नहीं पता होता। सरदार साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को उनको इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। ये सारी बातें दूसरे डिपार्टमेंट की। हमारी जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट की सतह के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर कोई ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो हमारे नीचे बैठे जज साहबान हैं उनसे पूछ सके कि ये कुक्कड़ चोरी दी 21,000 दी FIR प्री रेस्ट खारिज कर दे पे जज साहब, किस बुनियाद पे खारिज की थी? कोई लॉ, कोई लॉजिक, कोई फैक्ट्स? ये हमें हमारे पार्ट के ऊपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब, सूरत हाल ये है कि जो निज़ाम है ना,
अगर हम लॉ देखें, हमारा जो फ़ौजदारी निज़ाम है, जो हमारा सिविल का निज़ाम है, उसमें हर चीज़ वाज़ेह है। मसला ये है कि जब हम उसको देखते नहीं हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब जो कोडिफाइड लॉ है वो बहुत क्लियर है, और उसके साथ साथ जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट हैं, उनको कोडिफाइड लॉ में इख्तियार हाथ हैं, और उसको मज़ीद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इख्तियार मिलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारी प्रोहिबिटी क्लाज में जो फॉल नहीं करता उसको बेल देनी चाहिए, लेकिन वो उसको भी बेल नहीं देते। कानून है, सुप्रीम कोर्ट कानून ये है। कहती है कि उसको लाजमी दें। अब मेरा ख्याल है कि वो जज साहबान जो नहीं करते, उसके ऊपर हमें एक या तो कोई लॉ बना देना चाहिए, पार्लियामेंट को उसको एक्ट पास करना चाहिए, या एक मॉनिटरिंग जज जो हाई कोर्ट का हो, वो चेक बैलेंस देखे कि आप लोगों की वजह से, मातहत अदलिया की वजह से ऊपर जो हमारे पास रश है, जो बर्डन बन गया है, वो कम किया जा सके। वो कम मेरी ये तजवीज़ है। आपकी तो एक भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके साथ कि एक ही करनी है। हाँ जी, हम क्योंकि हाथा कर रहे हैं 3 डिपार्टमेंट्स का, पुलिस का, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का और अदली, ऊपर वाली हमारी जो हाई कोर्ट है, हमारे लिए ये मुश्किल है। लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक सबसे पहले अगर हम निज़ाम बेहतर करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और क्वालिफाइड अफसरान भर्ती हों। नंबर 2, जो हमारा कोडिफाइड लॉ है उसमें अभी आप अक्सर देखते हैं जजों ने ये कर दिया, जजों ने वो कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है जज के पास इख्तियार नहीं होता। अभी मैं एक बेल कर रहा था, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, कि 370 की बेल थी और एक छोटे से बच्चे के साथ ज़्यादती हुई। सॉरी, हुआ ये कि अब जज साहब के पास क्या इख्तियार है कि जब मुद्दई आके बयान दे दे कि मैंने तो पर्चा झूठा कराया है, वो बंदा निकल जाता है, मुलज़म निकल जाता है। हम क्या करते हैं, हम ब्लेम अदलिया पे करते हैं, अदलिया ने ये कर दिया, अदलिया ने वो कर दिया। कहीं पे मामलात ऐसे हैं जो हमारे पार्ट पे भी हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट पे भी हैं और अदलिया के निज़ाम पे भी हैं। मेरी तजवीज़ तो ये है। मेरा ख्याल है, मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने से शुरू करना चाहिए, अपने से हमारे शुरू करना वकला से चाहिए। शुरू करना चाहिए जी। सारी खामियां पहले हमारे में, हमारे फिर में। आपके अंदर है। जी जी आए मिलके अपनी अपनी खामियां दूर कर लें, ताकि ये जिस पब्लिक जो हमें टैक्सों के पैसे से तनख्वाहें देती है ना, इमेज बेहतर हो, इमेज हमारा बेहतर हो। 130वां नंबर आ गया है। नासिर साहब, बड़ी आपको ताखीर से ज्वाइन करवाया। मैं ये तो हमने क्रिमिनल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं ना। अब देखें, फैमिली कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, स्पेशली फैमिली का जो लॉ है वो बड़ा स्पेशल लॉ है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास ऐसे मसाले मौजूद हैं कि ख़र्चा लेने के लिए जो बच्चियों का ख़र्चा मुकर्रर हुआ था ना, वो बच्चियां अब जवान होकर शादी वाली हो चुकी हैं। आज भी फैमिली कोर्ट्स ना उनको उनके बकाया जात नहीं दिलवा चुकी। केस वो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आई हुई हैं, नीचे अजरा चल रही है, वो उनको नहीं दिलवा सकी। ये मिसाइल है। लेकिन हमारी जुडिशल लीडरशिप, हमारी लॉयर लीडरशिप जो है वो नई तवज्जो दे रही, सिस्टम नहीं डेवलप कर रही। बाकी लोगों के डिपार्टमेंटा दे विच जाके ना वो मतलब उत्थे उंगल देंदे ने। ये मतलब क्या करें, आप क्या इसको सजेस्ट करेंगे, कैसे इसका रिजॉल्व करें? सरदार साहब, जो सरदार साहब ने बात की है, मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ। बहुत सारी सुजेशन जो हैं जिसकी ज़रूरत है वो उन्होंने बयान कर दी हैं, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जुडिशरी मॉनिटरिंग जज के हवाले से। उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो कोई ऐसा फ़ैसला आता है हाई कोर्ट के जज के पास, एटलीस्ट उस जज को जो वो फ़ैसला नीचे वाले जज का है उसको मिसाल के तौर पर ये कुक्कड़ चोरी वाला फैसला, इसको डिसरिगार्ड ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो जो कंसर्न जज है उस तक इस तरह के फ़ैसले पहुंचने चाहिए कि भई आपने ये किया है तो ये आपने ज़्यादती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की प्रपोजिशन अगर उसके सामने आ जाती है तो उस पर ज़रा वो थोड़ा सा लीनिएंट होके करे। दूसरा, जो अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें नो डाउट हम सारे चूँकि हम स्टेक होल्डर हैं इसमें, वकला भी, जुडिशरी भी, सारे सबको मिल के इसका कोई सलूशन बेहतर तरीके से करना चाहिए। इसमें जो वकला की लीडरशिप है उसको मेन रोल अदा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने पहले कहा है कि जो वकला लीडरशिप है वो, एक तो हमारा ये सिस्टम है जो इलेक्शन का सिस्टम है, जो हम इलेक्ट करते हैं अपने, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क्स हैं। और इसमें उन पे फिर कभी सही अपनी मंजी थल्ले पर फिर कभी डांग फिरा बिल्कुल। लेकिन इस जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसके होते हुए इस तरह के निज़ाम में बेहतरी के चांसेस बड़े कम हैं। लेकिन दोबारा से यही सुजेस्ट है कि सबको मिल के इस पे कोई इस तरह का जो है वो करना चाहिए कि जिससे ये सिस्टम डेवलप हो, साइलिन के लिए आसानी हो, लोगों की मुश्किलात में कमी हो। लोगों की मुश्किलात में कमी होनी चाहिए। मेरी
चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से ये गुजारिश है और मुझे तवक्को भी है और वो कर भी सकते हैं कि कम से कम वो ये सेहरा अपने ज़रूर सर लें कि उन्होंने अपने टन्योर का आगाज़ जो है वो निज़ाम अदल के अंदर इस्लाहात से शुरू किया है। आप कोई एक ज़िला पकड़ लें, कोई एक अदालत पकड़ लें, कोई एक सूबा पकड़ लें, वहाँ से शुरुआत करें, सिस्टम को बेहतर करना शुरू करें, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वाज़ा करें, कोई मॉनिटरिंग जजेस बनाएं। आप रिटायर्ड जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आउट ऑफ टर्न कह लें या मेरिट से हट कर भर्ती किया जा सकता है। तो अपने लोगों को नवाजने के लिए चलें, आप अपने लोगों को ही नवाज लें, लेकिन हाई कोर्ट के लेवल का कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें ताकि वो नीचे चेक एंड बैलेंस जो है वो रख सके। और जो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उनकी भी कोई दादरसी, उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये साइलिन जो है ये इस निज़ाम अदल का सबसे मरकज़ी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर साइलिन ने अदालतों में आना छोड़ दिया तो हम वकला भी और हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी, हम सब मिलकर बार और बेंच जो है वो मक्खियाँ उड़ाया करेंगे। साइलिन का एतमाद ख़त्म हो गया अगर सिस्टम से, तो हम सारे एक दूसरे से बैठ के चाय पी के उठ जाया करेंगे और कुछ नहीं होगा। इस दुआ के साथ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब लाजमी तौर के ऊपर कुछ बेहतरी करेंगे और बाकी सियासी, इंतज़ामी और इस तरह के मामलात में जैसे माजी के चीफ जस्टिस साहबान ने कौम का पैसा और वक़्त ज़ाया किया और कौम को एक तरह से धोखा दिया, उस तरीके से धोखा नहीं देंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।